हेलो नमस्कार दोस्तों, पीहू इलेक्ट्रिकल एंड रिपेयरिंग सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम आप लोगों को एमसीबी एमसीबी और आइसोलेटर के बारे में हम बताने जा रहे हैं। दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, एमसीबी होता क्या है, उसका काम क्या होता है, आइसोलेटर क्या होता है, उसका काम क्या होता है, दोनों का नाम अलग अलग क्यों है, और दोनों में डिफरेंसेस क्या है, उसको हम आज डिटेल में बताएंगे। जैसा कि जो हम पहले एमसीबी बोलते हैं, एमसीबी एमसीबी का जो पूरा नाम होता है दोस्तों, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। इसका मतलब ये सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। अच्छा, सर्किट को ब्रेक करने के साथ साथ और क्या करता है, यह एक इलेक्ट्रिकल सुरक्षा उपकरण है जो ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट होने पर अपने आप ट्रिप कर जाता है। इसका मतलब दोस्तों, जो एमसीबी होता है उसमें जैसा कि आप देखते हैं, ऑन ऑफ करने के लिए हम ऊपर ऑन कर देते हैं और जब नीचे उसको कर देते हैं, उसका जो है जब नीचे कर देते हैं तो वो ऑफ हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जो हमें एमसीबी जो होती है, ओवरलोड से हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है और शॉर्ट सर्किट से सेफ्टी प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आपने जो एमसीबी के थ्रू जो लोड कनेक्टेड किया हुआ है, अगर वह हाई लोड पे चल रहा है, उस समय हाई एम्पियर लेगा, तो उसे ओवरलोड करते हैं। और ओवरलोड की कंडीशन में जो हमारा जो है एमसीबी उसको रीड कर लेता है और जो है उसको ट्रिप कर देता है ऑटोमेटिक। और लेटर सपोज दैट आपके अंदर जो उसे सर्किट आप चला रहे हैं, अगर सर्किट में कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, उस कंडीशन में तुरंत जो है इसका अंदर जो मैकेनिज्म लगा हुआ है उसके थ्रू जो है वो अपने आप को तुरंत जो है ट्रिप कर लेता है। इसका उपयोग जो वायरिंग और उपकरणों को लोगों को सुरक्षा पहुंचाने के लिए किया जाता है। मतलब इसका वायरिंग में हम नॉर्मली जैसा कि देखते हैं, जो एमसीबी बॉक्स होता है उसमें हम डीपी एमसीबी वगैरह यूज कर देते हैं, जिससे जो होती है हमारे उपकरणों को सुरक्षा प्रोवाइड करता है दोस्तों। अब जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर जो है एक एमसीबी का जो है इमेज लगाए हुए हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं डीपी डीपी का मतलब होता है डबल पोल का होता है दोस्तों। मतलब कि सिंगल पोल का भी आता है, उसमें इसका आधा ही पार्ट रहता है, डबल पोल का है। ट्रिपल पोल का भी आता है दोस्तों, जहाँ पर तीनों फेज की सप्लाई करनी होती है, उसको ट्रिपल पोल भी बोलते हैं। और फोर पोल का होता है, जहाँ पर तीन फेज और एक न्यूट्रल की सप्लाई को कट करना होता है, ऑन ऑफ करना होता है, उसकी सर्किट को सेफ्टी प्रोवाइड करना होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है, वहाँ पर हम फोर पोल का भी यूज कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि जो एमसीबी होता है, एमसीबी में दोस्तों यहाँ से एक एरो दिया रहता है, यहाँ से हम इन करते हैं, मतलब सर्किट को यहाँ से हम यहाँ से इन कर देते हैं। जैसे इस टाइप से यहाँ पर हमने फेज कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से जो होते हैं हम आउट कर लेते हैं। और यहाँ पर साइड में दोस्तों देखेंगे तो एमसीबी में ऐसे एरो मार्क भी बना रहता है, तो ये हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि इसमें जो होती है एमसीबी में जो एरो मार्क बना रहता है, किधर से हमें सर्किट को इन करना है और किधर से हमें सर्किट को लोड को देना है। मतलब यहाँ से फेज न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से जो होती है लोड को कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या होगा, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं C32 लिखा। C32 मतलब दोस्तों कि जो हम अपने घरों में जो एमसीबी यूज करते हैं, उसमें नॉर्मली हम बी का यूज कर देते हैं या फिर सी का यूज कर सकते हैं। क्या इसके अलावा और भी कोई क्लास होता है दोस्तों? इसके अलावा हमें होता है डी होता है, के होता है, जेड भी होता है, बट ये हम अपने घरों में यूज करने के लिए नहीं होता। ये कमर्शियल पर्पज है, जो इंडस्ट्री वगैरह में इस टाइप के एमसीबी को यूज किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जब हम इसको ये जो है इसको पकड़कर ऊपर कर देते हैं तो ये ऑन दिखता है, मतलब ऑन हो गया, इस कंडीशन में ऑन है। और दोस्तों जब हम इसको जो होते हैं इस हैंडल को इधर नीचे कर देते हैं पकड़ करके, तब ये ऑफ हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पर जैसा इसका जो ये दिखते हैं जो एमसीबी का है, ये जो है सिंबल बनाया है। अब दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों एमसीबी आखिर में काम कैसे करता है, एमसीबी कैसे काम करता है? एमसीबी दो तरह से काम करता है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो है एक तो थर्मल मैकेनिज्म होता है, जो धीरे धीरे बढ़ते करंट ओवरलोड को पहचान कर ट्रिप कर जाता है। मतलब दोस्तों अगर आपने उस एमसीबी के थ्रू, चाहे सिंगल पोल की एमसीबी हो, चाहे थ्री पोल की या टू पोल की, अगर उससे जो आपने लोड कनेक्ट किया हुआ है, अगर वो लोड जो है हाई लोड पे चल रहा है, मतलब लोड जो हाई एम्पियर ले रहा है, उसमें एक थर्मल मैकेनिज्म लगा होता है। मतलब एमसीबी के अंदर जो है एक थर्मोस्टेट लगा होता है, जो हाई करंट की करंट जो हीट हो जाता है और हीट की करंट वो सर्किट को ट्रिप कर देता है। दूसरा होता है दोस्तों मैग्नेटिक मैकेनिज्म होता है, अचानक तेज करंट, मतलब अगर उस एमसीबी के थ्रू अचानक बहुत तेज करंट फ्लो करने लगता है, मतलब जो लोड है उधर कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया। जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होता है कि जो एमसीबी पर अचानक लोड बढ़ जाता है, और जो है जो मैग्नेटिक मैकेनिज्म होता है
उस अचानक लोड के कारण, अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण जो तो मैग्नेटिक मैकेनिज्म क्या होता है उस एमसीबी को ट्रिप करा देता है। अब बताया कि मैंने एमसीबी के जो पोल के अनुसार कितने प्रकार के, जैसे सिंगल पोल बताया, डबल पोल डीपी है, टीपी है दोस्तों, ये ट्रिपल पोल के लिए काम करता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये फोर पोल भी होता है एमसीबी। फोर पोल का मतलब हो गया दोस्तों, ये जैसे फोर पोल होता है जिसमें 3 फेज एक न्यूट्रल को सभी को एक साथ ट्रिप कर देता है। एमसीबी की रेटिंग दोस्तों आप देखेंगे, एमसीबी अलग अलग एम्पियर की रेटिंग होती है, जैसे 6 एम्पियर हो गया, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20 का भी आता है, 25 का भी आता है, 32 का है, 40 का, 63 एम्पियर। ठीक है ना। हम हर रेटिंग का उपयोग अलग अलग लोड के लिए, मतलब दोस्तों हमें एमसीबी से कितना लोड, या हमारे घरों का जो लोड होता है हम उससे एमसीबी को कितना लोड देना चाहते हैं, उस हिसाब से हम एमसीबी, हमें दोस्तों एमसीबी को जो रेटिंग होती है बड़े हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि जब रेटिंग उससे मैच करेगी तभी हमारा ट्रिप कर जाएगा। पता चला हमारा लोड जो है बहुत कम है और हम हाई एम्पियर की एमसीबी ले रखे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो जल्दी ट्रिप नहीं करेगा। अब दोस्तों अब चलते हैं, हम आ जाते हैं कि आइसोलेटर क्या होते हैं। आइसोलेटर दोस्तों क्या होती है, देखिए आइसोलेटर में जो होती है एमसीबी से कम क्वालिटी होती है। मतलब जो एमसीबी हमने बताया, एक तो जो मैनुअली ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है, दूसरा ओवरलोड से प्रोटेक्शन देता है, तीसरा शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है। बट दोस्तों जो आइसोलेटर होता है इसमें सिर्फ एक ही चीज़ होता है, यह एक स्विच की तरह काम करता है। मतलब सिर्फ इस सर्किट को जो मैनुअली ऑन ऑफ करने के लिए काम किया जाता है। तो अब जैसे आइसोलेटर यहाँ पर है, आइसोलेटर एक स्विच डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को मैनुअली ऑन ऑफ करने के इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुख्य काम होता है लाइन को, मुख्य लाइन को जो होती है आइसोलेट करना, ताकि मेंटेनेंस या रिपेयर के समय सुरक्षा बनी रहती है। तो दोस्तों इसमें सिर्फ हम मैनुअली ऑन ऑफ करते हैं, मतलब जो इस जो आइसोलेटर के बाद जो हमारा इक्विपमेंट होता है, अगर वो कहीं ख़राब हो गया, सर्किट को हमें रिपेयर करना होता है, तो आइसोलेटर को हम ऑफ कर देते हैं, फिर अपना जो होते है फॉल्ट को ठीक कर लेते हैं, फिर हम अपना ऑन कर देते हैं। आइसोलेटर कैसे काम करता है, आइसोलेटर मैनुअल ऑपरेटेड डिवाइस होता है, यह खुद से ट्रिप नहीं करता है, मतलब इसमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के लिए प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, सिर्फ ये ऑन ऑफ होगा, इसलिए खुद से ट्रिप नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म ही नहीं बनाया गया है कि खुद से ट्रिप हो जाएगा। जब किसी सर्किट पर काम करना होता है तो उसे ऑफ करके पूरी लाइन को काट दिया जाता है ना दोस्तों। और फिर जो होता है जब जिससे करंट ना बह सके और काम सुरक्षित तरीके से किया जा सके। अब यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर आइसोलेटर को जो अभी हम इमेज दिखा रहे थे उससे एक देखेंगे कि एमसीबी की तरह होता है, बट इसका जो सिंबल थोड़ा उसके सिंबल से आप देखेंगे ये थोड़ा डिफरेंट होता है, ये भी डुअल पोल का है। अच्छा यहाँ पर देखिए 63 जो एम्पियर लिखा हुआ है, जो है 63, यहाँ पर सी या बी नहीं है, सी या बी नहीं है, सिर्फ 63 एम्पियर लिखा हुआ। मतलब अगर सी या बी नहीं लिखा इसका मतलब यह आइसोलेटर हो गया, ये 63 एम्पियर के लिए है। यहाँ पर दोस्तों अब इसमें प्रश्न है कि हम यहाँ से इन किधर से करेंगे और किधर से आउट करेंगे, मतलब किधर से हम सप्लाई देंगे और किधर से लोड को कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों नॉर्मली जो होता है, जो आइसोलेटर होता है, आइसोलेटर में बताया जाता है आप किधर से भी इन करा, मतलब आपका मन है तो इधर से फेज कनेक्ट कर दी, ये न्यूट्रल हो जाए, और यहाँ से मन किया तो यहाँ से हमने आउट कर लिया, है ना, और यहाँ से हमने ये इन कर दिया। या तो आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा ये भी हो सकती है कि आप जो है या तो यहाँ से आप इन करा दीजिए, यहाँ से इन करा दीजिए, और यहाँ से जो होती है आप आउट करा सकते हैं। मतलब आइसोलेटर में किधर से भी इन करा सकते हैं, किधर से भी आउट करा सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं बना हुआ है। अच्छा, ये एक तो डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस हमने बताया कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन नहीं देता है। इसलिए दोस्तों जो जो आइसोलेटर होता है, जो आइसोलेटर होता है दोस्तों, आइसोलेटर जो होता है, ये जो होता है एमसीबी से सस्ता होता है, चीप होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। आइसोलेटर में जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आइसोलेटर में कोई ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा नहीं होता, इसका उपयोग सिर्फ लाइन को डिस्कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, न कि फॉल्ट से बचाने के लिए। आइसोलेटर का उपयोग जो होता है सब स्टेशन में, जो बड़े बड़े हमारे पावर हाउस वहाँ पर तो यूज होते ही हैं। यह एमसीबी या आरसीसीबी से पहले लगाया जाता है ताकि हम पूरी लाइन को काट सकें। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं आइसोलेटर के प्रकार है दोस्तों। आइसोलेटर भी नॉर्मली जो है देखिए, आइसोलेटर के प्रकार ए बी सिंगल पोल में आते हैं, डबल पोल में आते हैं, ट्रिपल पोल में आते हैं और 4 पोल में आते हैं। ट्रिपल पोल जो तीनों फेज को काटने के लिए, तो 4 पोल जो 3 फेज और एक न्यूट्रल को काटने के लिए क्या किया जाता है। आइसोलेटर जो होते हैं, आइसोलेटर के फायदे क्या होते हैं, लाइन को पूरी तरह कट ऑफ करने में, मेंटेनेंस को सुरक्षा प्रोवाइड हो जाता है दोस्तों।
तो दोस्तों ये रहा जो है। अगेन मैं ओवरऑल मैं बताना चाहता हूँ, जो एमसीबी होता है इसका नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। इसके ये नॉर्मल स्विच की तरह तो काम करता है, उसके अलावा इसमें ओवरलोड से प्रोटेक्शन देता है, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है, और इसके अंदर जब जब कनेक्शन या डिस्कनेक्ट होता है उस समय जो आर्क उत्पन्न होता है, आर्क को सप्रेस करने के लिए भी इसमें मैकेनिज्म बनाया हुआ है। जबकि आइसोलेटर जो होता है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ जो है, आइसोलेटर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है स्विच की तरह काम करता है। इसमें ना तो कोई ओवरलोड का होता है, ना तो शॉर्ट सर्किट का मैकेनिज्म बना होता है। आइसोलेटर जो होता है एमसीबी से चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है, और जो है इसमें कोई सी या बी ग्रेडिंग नहीं होता। जैसे एमसीबी में एमसीबी जो सी टाइप का है, कि बी टाइप का है, डी टाइप का, ई और के या जेड टाइप का है, बट आइसोलेटर में ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है। तो ये रहा दोस्तों एमसीबी और आइसोलेटर के बारे में और उनके जो डिफरेंस हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।